नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज 10 तारीख है और एक अच्छी खबर आई है। जो भारत पाकिस्तान में जो माहौल ख़राब था वो अब रुक गया है, सीज़ फायर हो गया है। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर है और उनके लिए जो आर्मी में जवान थे, ऊपर वाले भगवान ने उनकी रक्षा की है। और आज उनकी फैमिली, जो परिवार है उनका, वो आराम से आज चैन की नींद सोएंगे। क्योंकि सबको ये लग रहा था कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो। लेकिन आज जिस तरीके से ये शाम को खबर आई है, बहुत अच्छी और दिल को शांत करने वाली चीज़ है कि अब जो भी आर्मी के लोग हैं, फौज में हैं, जो भी हैं फोर्स के, उसके जो परिवार के एक पत्नी, बच्चे, उसके माता पिता, जो भी उसके परिवार में, आज उनको आराम से चैन की नींद आएगी। तो ये सोच के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फील हो रही है कि यार, जो 4 दिन से टेंशन थी सबके परिवार में, पूरे अपने देश में, वो टेंशन से आज थोड़ी निजात मिलेगी, थोड़ा आराम रहेगा। आगे तो जो भी होगा देश हित में, जो भी निर्णय लेना होगा, देश के जो सर्वोपरि है, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट और राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, जो भी वो लेंगे फैसला वो लेंगे। पर हमें तो ये खुशी है कि ये चीज़ों को रुक गया है, ताकि कोई जान माल की हानि ना हो। और सबसे अच्छी बड़े बात है, अब भले इस देश का हो या किसी भी देश का हो, वो इंसान तो इंसान ही है। अब वो जन हानि नहीं होगी। तो बहुत खुशी मिल रही है, आज खुशी हो रही है कि चलो ये सब चीज़ें रुक गई। तो अब आज हम बात करते हैं उनके बारे में जो लोग बहुत बिजी होते हैं, उनको बिल्कुल समय नहीं मिलता, या पता नहीं समय देना नहीं चाहते अच्छे कामों में या भगवान की थोड़ी सी भक्ति में। पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर अपन इस बारे में बात करते हैं। एक मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा था, हट्टा कट्टा था, अच्छी हेल्थ थी उसकी। तो एक सेठ वहां से निकले, तो उन्होंने देखा कि यार वो भीख मांग रहा है। तो सेठ जी ने बोला, अरे यार तू भीख क्यों मांग रहा है? तेरे तो अच्छी खासी हेल्थ है, जवान है, अभी तू मोटियार है, तो तू है ना भीख क्यों मांग रहा है? तू कुछ काम क्यों नहीं करता? तो उस बंदे ने बताया कि सेठ जी, काम तो करना चाहता हूँ पर मुझे काम मिलता नहीं है। तो अगर आप मुझे काम दे दे तो मैं भीख मांगना बंद कर दूंगा। सेठ जी ने बोला, ठीक है, मैं तुझे काम दे देता हूँ। तो वो पैरों में गिर पड़ा, अरे सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आप काम दे रहे हैं। फिर सेठ जी ने बोला, उसने बोला, सर सेठ जी क्या काम करना पड़ेगा? सेठ जी ने बोला, कुछ नहीं, मेरी एक फैक्ट्री है शक्कर की, शुगर। तो शक्कर की फैक्ट्री से तुम शक्कर लेके आओ और मार्केट में लाके बेच दो। तो बोला कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे? तो सेठ जी बोला, कुछ नहीं, मुझे तो 10% दे देना, बाकी 90% तुम्हारा। वो और पैरों में गिर गया, अरे सेठ जी आप तो भगवान हो, देवता हो, ऐसा इंसान कौन करता है जो 10% में इतना करवा देता है। बहुत खुश हुआ। वो सेठ जी उसको लेके गए फैक्ट्री, फैक्ट्री दिखा दी, और वो शक्कर लाना शुरू किया उसने। महीने के एंड में हिसाब होना था, वो लाता रहा, उसको अच्छा, बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, बहुत पैसा कमाया उसने। अंत में आते आते उसको मन में लालच आ गया कि यार ये मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, और ये 10% मैं सेठ जी को क्यों दूं? क्या मतलब उस चीज से? मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, बेच मैं रहा हूँ, सारी मेहनत मेरी है। तो हुआ यूं कि जैसे ही वो महीने हुआ, सेठ जी आया, बोला कि लाओ मेरे 10%। तो वो नाटक करने लग गया, सेठ जी मुनाफा नहीं हुआ, घाटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सेठ जी ने बोला, यार देखो, मुनाफा तो हुआ है, मुझे पता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आया है, इतना अच्छा रहन सहन हो गया, ऐसे मत करो, 10% मुनाफा दो, ठीक है? तो वो मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, अगले महीने देखेंगे, जो भी है, इस महीने मेरे पास कुछ नहीं है। तो स्टोरी ऑफ मॉरल ये है भाई, कि जैसे हम महीने में कितना भी कमाते हैं, अगर उसमें से 10%, 5% दूसरों की सेवा में लगाएं, तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि जो सेठ था, ये कहानी में सेठ है भगवान, और जो भिखारी है वो है हम इंसान। तो बात ऐसी है कि अब भगवान हमें देता है, जैसे महीने की 1 लाख रुपए सैलरी देता है, 10,000 रुपये सैलरी देता है। 10,000 में से अगर हम 500 रुपये किसी जीव की, किसी इंसान की, जरूरतमंद की सेवा कर दें, तो उसमें क्या फर्क पड़ना है? दे तो भगवान ही रहा है, वही देता है, वही लेता है। तो कम से कम इतना रखो कि यार कम से कम 5-10% जीवों की सेवा में लगाओ, इंसान हो, कोई जानवर हो, किसी भी सेवा में, किसी भी तरह की सेवा करो, पर लगाओ यार। इससे क्या होगा कि जैसे वो सेठ ने काम दिया ना, वैसे वैसे भगवान भी हमारी जिंदगी में तरक्की लाएगा, खुशहाली लाएगा। और दूसरा, हमारे पास इतना समय होता है, दिन में 10-12 घंटे हम काम करते हैं, को भी करते हैं, तो उसमें से भी 10%, मतलब 1 घंटा नहीं बोलता मैं आपको, सिर्फ एक 15-20 मिनट, आधा घंटा पूजा पाठ भी करो, भगवान की भक्ति करो। एक अच्छा सा दिया लगा के भगवान के आड़े में, भगवान के मंदिर में थोड़ी सी भक्ति भाव करो। देखो, भगवान ने इंसानी जीवन बड़ी, कई यूनिया, कई पीढ़ी बीत जाती है, उसके बाद इंसान बनाता है।
तो थोड़ा सा इंसान होने का फर्ज अदा करो। वो भगवान है, वो उसके साथ आप अच्छा रखोगे वो आपको अच्छा देगा, उसको याद करोगे वो अच्छा करेगा। आप जीव जंतुओं की, लोगों की सेवा करोगे, भगवान आपको हर चीज देगा, 10 गुना लौटा के देगा। तो कहने का मतलब ये है भाई लोगों, कि आप लोगों से यही निवेदन है, एक तो जो भी कमा रहे हो उसमें से 5-10% लोगों की सेवा में लगाओ। दूसरा, आप दिन में 10-12 घंटे आप जगते हो, घूमते हो, 8-10 घंटे चलो आप सो जाते हो, लेकिन जो भी आप दिन भर घूमते हो करते हो, तो उस शेड की तरह हमेशा याद रखो 10%, मतलब 10 गुना, मतलब आधा एक घंटा आप है ना भगवान की भक्ति में लगाओ, सेवा में लगाओ लोगों की। तो मैं रियल बता रहा हूँ, आपकी जिंदगी में वो बदलाव आएगा जो आप सोच ही नहीं सकते। आप कुछ दिन करके देखिए, आप खुद मानोगे कि कोई था जिसने हमें अच्छी सीख दी थी। जय श्री राम।